जय श्री बालाजी। नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ कहने की इच्छा हो रही है कि नरेंद्र मोदी ईमानदारी की पराकाष्ठा है। हरिश्चंद्र की श्रेणी में अगर उनको ले तो कोई गलत नहीं है। मतलब ईमानदारी की पराकाष्ठा देखी जाए आज के दिन, दुनिया का सबसे शानदार ईमानदार अगर कोई उदाहरण दिया जाता है तो राजा हरिश्चंद्र का दिया जाता है। उसके बाद में अगर मेरी नज़र में कोई है तो नरेंद्र मोदी। उसका मैं कारण बता सकता हूँ, उसके मैं रीजन बता सकता हूँ। प्रेजेंट पोजीशन में उसकी एक एक बात को दुनिया जानती है कि 12 साल एक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। 12 साल तक एक उसकी ग्रोथ थी एक टाइम में 7.9 और केंद्र की थी 9.7। उसकी विकास की ग्रोथ थी। उसका कारण ये था कि नरेंद्र मोदी ने जो 60 पन्ने की फाइल थी उसको 8 पन्ने की फाइल करके उसने ग्राउंडेड काम किया था। लोगों ने गोधरा के नाम पे, दंगों के नाम पे नरेंद्र मोदी को, ऐसे कौन सी पार्टी, ऐसा कौन सा सदस्य नहीं था जो उसको पत्थर नहीं मार रहे थे, ताने नहीं मार रहे थे। लालू, मुलायम, कम्युनिस्ट, कांग्रेस, ममता, बसपा, सपा, जितने कुत्ते थे देश में उन सब ने उनको पत्थर मारा। नरेंद्र मोदी ने उन्हीं पत्थरों को चुन चुन के उसने गुजरात का निर्माण किया था। उन्हीं पत्थरों को चुन चुन के। और वो डॉलर वाले, वो पौंड वाले, वो लोग आए थे अपना डेलीगेट लेके, 2-2, 2.5-2, 3-3 हजार के इंसानों के डेलीगेट लेके आए थे। करे एक राज्य, एक स्टेट केंद्र के बराबर ग्रोथ ले रहा है, क्या चक्कर है? क्योंकि ग्राउंड में काम हुआ था। जो पत्थर मारे थे उसको चुन चुन के उसको गुजरात का निर्माण किया था। ईमानदारी की पराकाष्ठा बोल रहा हूं कि आज उसकी मां 8x8 के रूम में रह रही है कि वो 60x60 के रूम में नहीं रह सकती। 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, पर ईमानदारी थी। 1 रुपया नाम नहीं था। ईमानदारी थी, 1 रुपया नाम नहीं बना उसके। आज देश के 6.5 या 7 साल हो गए प्रधानमंत्री बने, 1 रुपया का ब्लेम नहीं लगा सकते। लोगों ने लगाया था, मुंह की खा गए सब। ये साला वो पप्पू बोला, कभी 35,000, कभी 30,000, मतलब कभी कितना राफेल में। मतलब उसकी भाषा, उसका गणित किसी को समझ में नहीं आया। उसकी माँ का भी नहीं समझ में आ रहा है। सोनिया गांधी बोलती है कांदा, जो प्याज होता है ना उसको बोलते हैं कांदा, को बोलती है कान्ना, तो फिर गोंदली को राधा कहेगी वो। ये लोग है वो जो देश में, मतलब रोमन भाषा, कोई सी भाषा ले लीजिए आप, जो भी इनको बोलने का तरीका नहीं, कहने का तरीका नहीं है, कह क्या रहे इनको मालूम नहीं है। नरेंद्र मोदी ईमानदारी की पराकाष्ठा है और रहेंगे। इसलिए बेईमानों और ईमानदारों की ये राड़ चल रही है। अभी महाभारत चल रही है, मैं देख रहा हूं रोज। महाभारत का अर्थ ये हुआ, 2 ही है, छोटे से अर्थ बता रहा हूं रामायण और महाभारत के। महाभारत का ये अर्थ हुआ कि किसी का हक छीनो, और रामायण का मतलब ये हुआ कि अपना हक त्याग दो। तो नरेंद्र मोदी अपना हक त्याग करके देश की सेवा कर रहे हैं। इतना बड़ा ईमानदारी की पराकाष्ठा है। वहीं से बात शुरू हो रही है राजा हरिश्चंद्र से। ऐसा आदमी न भूतो न भविष्यति, कभी खो मत देना दोस्तों इस इंसान को, न भूतो न भविष्यति। याद करा रहा हूँ, इतने दिन तक नहीं आया मैं वीडियो लेके, लेकिन हवाएं ऐसी चल रही है। जय श्री बालाजी। याद रखना, नरेंद्र मोदी, भारत माता की जय। सिर्फ नरेंद्र मोदी। और हमें कोई पार्टी से, हमें कोई और किसी से मतलब नहीं है। नरेंद्र मोदी जब तक है, व्यक्तिगत वोट मिल रहे हैं और व्यक्तिगत वोट ही मिलेंगे। पार्टी है तो बहुत अच्छी बात है, ये भी देशभक्ति की पार्टी है, उन चोरों की तरह नहीं है। इसने मैनिफेस्टो में लिखा कि धारा 370 जाएगी तो गई, राम मंदिर बनेगा तो बना, जो कहा है वो होता रहेगा। दुष्यंत की एक कविता है, थोड़ी बोल देता हूं कि हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए इस हिमालय की गंगा। हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए इस हिमालय से गंगा कोई निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए।
मेरे दिल में ना सही तेरे दिल में ही सही, हो कहीं भी आग मगर आग जलनी चाहिए। तो ये दिल में आग रखो और देशभक्ति के नाम से नरेंद्र भाई का नाम याद रखो और इन सब कुत्तों को दरकिनार कर दो। जय श्री बालाजी की, जय श्री बालाजी की। याद रखना भैया, सिर्फ याद रखना है।